चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। बोलो भारत माता की। कहीं माइक वाले का नाम राहुल तो नहीं है? बोलो भारत माता की। और बहनों ने तो बिल्कुल ही पूर्ण श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ और जोरदार तरीके से केशव मौर्य जी तो यहां साक्षात उपस्थित हैं, लेकिन आप सबकी आवाज उस गांधी खानदान के कानों में गूंजे जिन्होंने उस व्यक्ति को देश की राजधानी में टिकट दिया, उस व्यक्ति जिसने दुस्साहस किया देश की राजधानी में ये कहने का कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, उन तक काशी की आवाज पहुंचनी चाहिए कि जब तक भाजपा का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता जीवित है, तब तक ये देश खंडित नहीं होगा, ये देश टुकड़ों में नहीं बटेगा। इसलिए ऐसे अधर्मियों के कानों तक काशी की आवाज पहुंचे तो बोलो भारत माता की। मंच पर विराजमान आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी, और आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी बोलना अपने आप में हमारे लिए गौरव का विषय है। इसलिए केशव भैया, आपको आपके नाम से नहीं, आपके पद से आज आलंकृत कर रहे हैं। इस मंच पर आसीन वैसे तो बड़के नेता हैं, लेकिन हमारे लिए बड़के भैया ऐसे रविंदर भैया, भारतीय जनता पार्टी की कुशल महिला नेता हीना जी के साथ साथ भाजपा के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और आज इस सभा में उपस्थित स्नेही बहनों को, सम्मानित भाइयों को इस मंच से प्रणाम करती हूं। आप सबका वंदन एवं अभिनंदन करती हूं और काशी वासियों को विशेष अमेठी के नागरिकों की ओर से हर हर महादेव का जय घोष करते हुए शुभकामनाएं देती हूं। आज हम सब आतुरता से केशव जी का उद्बोधन सुनना चाहते हैं, लेकिन यहां बैठी मेरी स्नेही बहनों को मैं विशेष आभार वंदन करना चाहती हूं। आप बहनों ने नरेंद्र मोदी की कलाई पर सुशासन का सूत्र बांधा, जिसके चलते आपके सांसद ने राष्ट्र भर में गरीब महिलाओं का उत्थान किया, उनका सम्मान किया। इसलिए आज देश भर की विशेष गरीब परिवार की बहनों की ओर से मैं काशी के हर एक नागरिक को आभार और अभिनंदन देना चाहती हूं। हमारी देश की राजनीति में कभी किसी महिला ने, चाहे वो ग्रामीण अंचल में रहती हो या शहरी क्षेत्र में, कभी भी किसी गरीब महिला ने किसी नेता से यह अपेक्षा नहीं की थी कि वो नेता समझे कि गरीब परिवार की महिला की दिन की शुरुआत अपमान से होती है जब वो खुले में शौच करती है। गरीब परिवार की महिला ने कभी सोचा नहीं था कि लाल किले की प्राचीर से एक गरीब मां का बेटा प्रधान सेवक की मुद्रा में ये संकल्प लेता है कि वो हर गरीब परिवार की बहू बेटी बहनों के लिए अलग से शौचालय बनाएगा, उनका जीवन सम्मान से भर पाएगा। इसलिए आज मैं भाषण देने नहीं बल्कि देश की 11 करोड़ परिवारों की महिलाओं की ओर से काशी के एक एक नागरिक का आभार व्यक्त करने आई हूं। आपने सांसद ऐसा चुना जो देश का प्रधान सेवक बना और 11 करोड़ गरीब परिवारों का उन्होंने कल्याण किया। आज काशी में मैं आभार व्यक्त करने आई हूं काशी के नागरिकों का, जिन्होंने एक ऐसा सेवक हमारे राष्ट्र को दिया, वो सेवक जिसने
लगभग 10.5 करोड़ गरीब परिवारों की रसोई से धुआं हटाया और उज्ज्वला का सिलेंडर पहुंचाया। आज ऐसे धुएं से रहित रसोई में खाना पकाने वाली गरीब परिवार की उस मां की ओर से मैं काशी के हर परिवार को आभार व्यक्त करने आई। आज महादेव के चरणों में प्रणाम करते हुए काशी के एक एक नागरिक का मैं आभार वंदन करती हूं। आपने एक ऐसा सांसद चुनकर देश की संसद में भेजा जिसने गरीब की इतनी चिंता की कि उनका बैंक का खाता खुलवाया और 40 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों के बैंक के खाते में 10 वर्षों में 38 लाख करोड़ रुपया पहुंचाया। आज मैं काशी के हर उस नागरिक को आभार व्यक्त करने आई हूं। आज काशी के नागरिकों को आभार व्यक्त करने आई हूं। आपने और जो नगरी मां अन्नपूर्णा के लिए जानी जाती है, उस नगरी के एक एक नागरिक को प्रणाम करने आई हूं। अन्नपूर्णा का ऐसा आशीर्वाद आपके सौजन्य से, नरेंद्र मोदी के शुभ हस्तों से राष्ट्र को मिला और आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का जो अनाज जा रहा है वो काशी के एक एक नागरिक के आशीर्वाद की वजह से जा रहा है। अन्नपूर्णा का आशीर्वाद अब हर घर में जा रहा है। आज काशी के नागरिकों को आभार व्यक्त करने आई हूं कि आपने एक ऐसा सांसद चुनकर देश की संसद में भेजा जिस सांसद ने विपदा की घड़ी में कोरोना का टीका हिंदुस्तान में बनवाया और हर गरीब परिवार को, हर नागरिक को मुफ्त में पहुंचाया। आज मैं काशी को उसका आभार व्यक्त करने आई हूं 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की ओर से। और महादेव की इस नगरी में मैं आज आभार वंदन करने आई हूं हर उस राष्ट्रभक्त का जिसने एक ऐसा सांसद चुनकर देश की संसद में भेजा। जब दुश्मन देश ने आंख दिखाई तो आपके सांसद ने खुली चुनौती को स्वीकार किया। देश की वायुसेना को आदेश दिया, पाकिस्तान में आसमान चीरता हुआ हमारा वायु सैनिक गया और पाकिस्तान में डर इतना कि इज्जत के साथ उसको वापस लौटाया। आज उस अभिनंदन का अभिनंदन देने काशी के नागरिकों को आया। और केशव भैया पंजाब से आ रहे हैं और पंजाब में जिसने बंटवारा देखा, मैं तीसरी पीढ़ी हूं क्षत्रिय परिवार की जो बंटवारे के बाद जिसका परिवार हिंदुस्तान आया और फिर मुरादाबाद में परिवार रहा। आज उस पंजाब में जाकर मुझे देखकर हैरानगी हुई कि कांग्रेस के नेता ने कहा कि अगर कांग्रेस के पास सत्ता आई तो पंजाब का बॉर्डर खोल देंगे ताकि पाकिस्तानी सीधा पंजाब में आए, अपना काम करें, डॉक्टर को दिखलाना है दिखलाएं, अगर व्यवसाय करना है करें। आज कांग्रेस की ये मंशा हो गई है, बॉर्डर खोलकर पाकिस्तान को बुलाना चाहता है। और इसीलिए आज ये सत्य है कि काशी के सांसद के साथ हिंदुस्तान है और राहुल गांधी को पाकिस्तान का समर्थन है। इसीलिए जब 10 लाख पार का नारा नरेंद्र भैया देते हैं, वो नारा भैया मात्र नारा नहीं है, वो जय घोष है हिंदुस्तान का। यहां जितने कार्यकर्ता, जितने समर्थक बैठे हैं उनसे कहना चाहती हूं, एक अकेला मोदी सब पे भारी पड़ रहा है, लेकिन उस एक अकेले मोदी के पीछे 10 लाख नागरिक काशी के खड़े हों, इसकी व्यवस्था, इसका संकल्प आपको लेना है। वो एक अकेला लड़ता है, वो एक अकेला लड़ता है क्योंकि आप आशीर्वाद देते हैं। वो एक अकेला हर कटाक्ष को सहता है क्योंकि आप आशीर्वाद देते हैं। वो एक अकेला हर अपमान को सहता है क्योंकि आप उसका सम्मान करते हैं। अरे महादेव की नगरी से प्रेरणा ऐसी ली कि हर विष को अपने कंठ में उन्होंने भी दबाया ताकि विकास रूपी अमृत हमारे देश के हर नागरिक को मिल सके। और आज मात्र भारत नहीं, आज मात्र भारत नहीं, विश्व के हर राम भक्त की ओर से काशी नगरी के एक एक नागरिक को आभार वंदन करने आई हूं। आपने काशी से सांसद ना बनाया होता मोदी को
तो भव्य राम मंदिर का निर्माण हम अपनी आंखों के सामने देख ना पाते। लंका पर कूच करने से पहले भी तो महादेव की ही प्रार्थना हुई थी, और 4 जून से पहले, कूच से पहले यहाँ पर आप सबके सामने प्रार्थना करने आई हूँ। वो एक अकेला है, लड़ता है, क्योंकि आप उनके संग खड़े हैं, आप उनका रक्षा कवच है। आप इसी प्रकार से इस राष्ट्रभक्त और राम भक्त के ढाल बनकर रहिए। गांधी खानदान उनका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आज केशव भैया को आमंत्रित करने से पहले भैया मुस्कुरा रहे हैं। हम भैया से कहे भैया हम अमेठी वाले हैं, लंबा भाषण नहीं देंगे, हमको जो काम करना था हम तो वोट पड़ने से पहले कर लिए। इतनी बड़का बड़का डींगे हाँकते थे, मोदी डरता है। एक सामान्य भाजपा के कार्यकर्ता से चुनाव लड़ने की हिम्मत राहुल गांधी में नहीं है, वो मोदी को आके दिखाता है। इसलिए आज विश्व के हर राम भक्त की ओर से आपको आभार व्यक्त करने आई हूं, महादेव की नगरी में आह्वान करने आई हूं। महादेव की नगरी में हर राम भक्त, हर राष्ट्र भक्त को आह्वान करने आई हूं कि लोकतंत्र के मंदिर में कमल पुष्प चढ़ाना है, और इसके लिए हर राम भक्त, हर राष्ट्र भक्त को आगे आना है। और राम भक्तों की बात की तो फिर भैया जय घोष हो जाए। राम लल्ला के कितने भक्त यहाँ विद्यमान हैं, हाथ उठाओ। अब ये बतलाओ, राम जी से पहले लंका कौन पहुंचा था? अरे कौन पहुंचा था राम जी से पहले लंका? और हनुमान जी ने क्या किया था? और एक लंका तो कांग्रेस ने भी बनाई है, देश की तिजोरी लूट लूट कर सोने की। इसलिए राम भक्तों से आज कहने आई हूं, लोकतंत्र के हनुमान बन जाओ, कांग्रेस की लंका में आग लगाओ, और 1 तारीख को कमल का बटन दबाकर राष्ट्रभक्त मोदी को जिताओ। आज ये निवेदन आपके चरणों में अर्पित करते हुए, काशी वासियों का आभार अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूं। जय हिंद, जय भारत। बोलो भारत माता की, भारत माता की।